राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले क्लास 10th हिंदी त्रिमासिक परीक्षा सिलेबस 2025 के बारे में। ठीक है, साथ ही में आपको हम बताएंगे कि आपके त्रिमासिक परीक्षा के पेपर कब से शुरू होने वाले हैं। ठीक है, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और साथ में लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो देखो, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि त्रिमासिक परीक्षा आपकी 18 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में प्रारंभ हो सकती है। कभी भी डेट आ सकती है। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है और मतलब कि अगस्त में शुरू होने वाली है, जुलाई चल रहा है, मतलब आपके पास एक महीना है कुल मिला के। तो उससे पहले आपको क्लास 10th हिंदी का सिलेबस बता देते हैं, क्या क्या आपका त्रिमासिक परीक्षा में सिलेबस आने वाला है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज छोड़ के चलना है, क्या चीज आपको साथ में लेके चलना है। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है, कोई भी चीज ना छूट जाए, क्योंकि 75 नंबर कवर करने के लिए आपको जो वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि त्रिमासिक परीक्षा 2025 क्लास 10th हिंदी का सिलेबस के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, क्षैतिज क्षैतिज भाग 2, भाग 1 आया था 9th क्लास में, भाग 2 आया है 10th क्लास में। ठीक है, ठीक है, क्षैतिज में दो भागों में डिवाइड होती है बच्चों, काव्य खंड और गद्य खंड। तो सबसे पहले आपको बताएंगे काव्य खंड के कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है त्रैमासिक परीक्षा के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, त्रैमासिक परीक्षा के लिए काव्य खंड के चैप्टर पहला चैप्टर पढ़ना है आपको पद। कौन सा बच्चों? पद आपको चलना है। यदि आपको इन सभी चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सरल भाषा में चाहिए तो प्लीज जाइए और प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में क्लास 10th हिंदी के नाम से सर्च करना, वहां पे आपको ऑल चैप्टर्स बहुत ही सरल भाषा में मिल जाएंगे, वो भी 2-2 3-3 लाइन में, जिससे कि आपको देखने से ही याद हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा चैप्टर रहने वाला है आपका बच्चों राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, कौन सा? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, दूसरा चैप्टर ये रहने वाला है। और तीसरा चैप्टर क्या रहने वाला है आपका बच्चों? तीसरा रहने वाला है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य यानी कि आपको कुल मिलाकर काव्य खंड से 3 ही चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद बात करते हैं गद्य खंड। गद्य खंड में से आपको पहला चैप्टर तैयार करना है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एस फॉर सुमित स्टडी पे। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम आपको लिए लेकर आ रहे हैं ऑल हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सीरीज, जिसमें आपको पूरा इंपॉर्टेंट मटेरियल मिल जाएगा त्रिमासिक परीक्षा के लिए। ठीक है, दूसरा चैप्टर रहेगा आपका बाल गोविंद भगत। इन 2 चैप्टरों को आपको तैयार कर लेना है त्रिमासिक परीक्षा के लिए। ठीक है, साथ ही में आती है आपकी बुक नंबर 2, जिसका नाम है कृतिका। भाग 2 है कृतिका का, भाग 1 आपको 9th क्लास में मिला था। तो इसमें कुल मिलाकर बच्चों जो कृतिका है, इसमें 3 ही चैप्टर हैं। 3 में से आपको एक तैयार कर लेना है अभी के लिए। कौन सा बच्चों? पहला चैप्टर है माता का आंचल। ये चैप्टर आपको तैयार कर लेना है त्रिमासिक परीक्षा के लिए। साथ ही में आपको तैयार करना है कवि परिचय और लेखक परिचय। कवि परिचय और लेखक परिचय बच्चों आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है, तो इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। 2 नंबर में लेखक परिचय और 2 नंबर में कवि परिचय। और साथ ही में आपको मिल जाएगा एस फॉर सुमित स्टडी पे इंपॉर्टेंट लेखक परिचय और कवि परिचय। ठीक है, त्रिमासिक परीक्षा 2025 क्लास 10th के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये बात हो चुकी है बुक की। अब आते हैं हम ग्रामर के लिए। ठीक है, ये बुक है आपकी पहली क्षैतिज काव्य खंड और गद्य खंड के इंपॉर्टेंट चैप्टर, और जो है कृतिका का पहला चैप्टर माता का आंचल, एक ही अकेला आपको तैयार करना है। ठीक है, और साथ ही में कर लेना है आपको कवि परिचय और लेखक परिचय। अब आते हैं हम व्याकरण। व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप चैप्टर तो पढ़ लेते हो, लेकिन आपको व्याकरण में जब 3 चीज याद रहती है कि रस अलंकार छंद, जो 3 चीज पढ़ लो व्याकरण कंप्लीट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, व्याकरण में और भी चीजें होती है जो आपको तैयार करना होता है। यदि आपने वो चीजें तैयार कर ली है तो अच्छी बात है, नहीं करी है तो और अच्छी बात है, क्योंकि आज हम आपको वो सारी चीजें बता देंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर पहले देखिए बच्चों, आपको तैयार कर लेना है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास में क्या आता है? जी आता है रीतिकाल, भक्तिकाल वगैरह वगैरह, जो भी इंपोर्ट चीजें होती है वो सब इसमें आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको कब मिलेगा? ये भी आपको एस फॉर सुमित स्टडी पे इंपॉर्टेंट कंटेंट में मिल जाएगा। उसमें जाइए, क्लास 10th हिंदी सर्च कीजिए, उसमें आपको सारा चीज बिल्कुल सरल भाषा में मिल जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास। साथ ही में आता है आपका हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं, ये दोनों चीजों को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि जहां से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और जहां से भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन आना कंफर्म है, 100% लिखकर ले लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं रस। तो रस में आपको क्या करना है? रस में आपको उसका परिचय पढ़ लेना है। रस का परिचय क्या पढ़ लेना है बच्चों? रस का परिचय, प्रकार और उदाहरण। जितने भी रस हैं उनके सारे के सारे के इंपॉर्टेंट
उदाहरण आपको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि उदाहरण अवश्य पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, साथ ही में अलंकार पढ़ना है। अलंकार में आपको परिचय कर लेना है, भेद कर लेना है, उदाहरण कर लेना है। अलंकार किसे कहते हैं, जो इसकी परिभाषा होती है परिचय, और भेद कितने भेद होते हैं अलंकार के, ठीक है, और साथ ही में उदाहरण। फिर उसके बाद बात करते हैं छंद। छंद में बच्चों मात्र आपको 4 छंद पढ़ना है। पहला छंद पढ़ना है दोहा छंद, चौपाई छंद, सरोटा छंद और गीतिका छंद। इन चारों छंदों को यदि आप अच्छे से याद करके जाते हैं त्रिमासिक परीक्षा में, तो आपको 100% इन्हीं में से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं संधि। संधि का 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपको, या हो सकता है संधि बनाना आपसे पूछ ले कि महेश प्लस ईश्वर, महेश ईश्वर, ऐसे करके आपसे 2 नंबर में कोई सी भी संधि पूछ लिया जा सकता है। विद्या प्लस ईश विद्यालय, ऐसे वगैरह वगैरह करके तो आपको तैयार कर लेना है। फिर बात आती है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा आपको याद करना है, क्रिया की परिभाषा याद करना है, विशेषण की परिभाषा आपको याद कर लेना है। ये तीनों टॉपिकों की आपकी परिभाषा अच्छे से याद करके रख लेना है। ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा के लिए। साथ ही में समास पढ़ लेना है आपको। समास भी अधिकतर पूछा जाता है 10th क्लास में। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है मुहावरे और लोकोक्तियां। तो मुहावरे और जो लोकोक्तियां होती हैं उसमें से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुहावरे की परिभाषा या लोकोक्तियां की परिभाषा लिखिए, या हो सकता है 2-2 मुहावरे आपसे पूछ ले कि ईद का चांद होना, ऊंट के मुंह में जीरा, ऐसे करके ही पूछ सकता है। फिर आप उसके बाद आपको तैयार कर लेना है वाक्य। फिर आता है काव्य बोध। ठीक है, वाक्य बोध। ठीक है, इसके बाद आता है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन क्या होता है समझो। विज्ञापन लेखन होता है बच्चों, किसी भी चीज के बारे में आपसे बोल दिया जाएगा कि टीवी के बारे में आपको विज्ञापन लिखना है या बनाना है, तो आपने देखा होगा होल्डिंग वगैरह या बैनर वगैरह टाइप का इसका होता है, उसको आपको बनाकर आना है विज्ञापन लेखन में। फिर आ जाता है संवाद लेखन, ये भी उसी तरह होता है। फिर आता है 4 नंबर में आपका पत्र लेखन। 4 नंबर में आ जाएगा आपका पत्र लेखन, और 4 नंबर में आ जाएगा आपका निबंध लेखन। ठीक है बच्चों, ये है आपका क्लास 10th हिंदी त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस। मात्र इन टॉपिकों को आपको पढ़ के जाना है और आपको मिल जाएंगे 75 में से 75 नंबर। ठीक है, तो यदि आपको चाहिए इंपॉर्टेंट कंटेंट, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो ऐसे सुमित स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों।